नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आज थोड़ा सा एनसीईआरटी से हटते हुए एक दूसरा टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि जिसकी कोई अंत या एंड नहीं है। हिंदी साहित्य जो है उसमें जो स्पेशली लेखक और उनकी जो रचनाएं हैं ये एंडलेस हैं। ये एंडलेस इसलिए है क्योंकि देखिए, बहुत सारे लेखक हुए हैं, सबकी कोई ना कोई रचना ऐसी रही है जिसने एक इम्पैक्ट डाला है, तभी वो लेखक माने गए हैं। तो इसका कोई अंत नहीं है। आप जितना पढ़ते जाएं आपको कोई ना कोई मिलता रहेगा। हम लोगों के टाइम पे आपको पता है कि समय की कमी कितनी ज़्यादा थी, तो हम लोगों ने क्या किया था, या मैंने जो ये किया था कि मैंने कुछ करीब मेरे हिसाब से 20 या 22 मैंने लेखक ऐसे निकाले थे जिन्होंने हिंदी साहित्य पे एक इम्पैक्ट डाला है, और या तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इस चीज़ को मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई थी, वो लिस्ट मुझे आज मिल गई, तो मैंने सोचा क्यों ना वो लिस्ट मैं आज आप लोग से साझा कर दूं। जो ये लिस्ट है ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए हो जाती है क्योंकि देखिए, हिंदी साहित्य बहुत बड़ा है और जो लेखक हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। हमें सिर्फ वो चाहिए जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या फिर जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कभी ना कभी बने हैं। तो ये मेरे इम्पोर्टेंट लेखक हैं जो मैंने ढूंढ के रखे थे और जो मैं याद करके गया था। इनमें से अगर आ गया तब तो आप करेंगे, नहीं तो फिर आप वैसे भी तुक्का ही मारते हैं। अगर आपके पास और कोई लिस्ट हो तो उसको भी पढ़िए, लेकिन मेरे हिसाब से ये इम्पॉर्टेंट, टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी साहित्य के लेखक और उनकी रचनाएं हैं, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। इत्तेफाक से रचना मुझे तो इसी में से मिल गई थी, या मेरी किस्मत कह लीजिए या मेरे नोट्स की क्वालिटी कह लीजिए कि मुझे इसी में से मिल गया था और मुझे नंबर भी मिल गए थे, मेरा पढ़ा हुआ ही आ गया था। तो थोड़ा सा ये शेयर ऑफ लक भी है कि आपका लक थोड़ा सा काम करना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और आपकी मेहनत तो होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, और सभी महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के लेखक और उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको देखते हैं। ये नोट मेरी हिंदी में है और मेरी खुद की राइटिंग में है और बहुत जल्दी में लिखे हुए हैं, तो थोड़ा राइटिंग को इग्नोर करिएगा प्लीज़। मैं वैसे बोलूँगा तो आई होप आपको वो चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, तो उसमें आप अपने हिसाब से भी उसको नोट कर लीजिएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला हमारा पेज आता है वो ये है कि सबसे पहले जो नाम लिखा था, मैंने लिखा था विष्णु शर्मा जी, जो लेखक हैं, उनकी रचना थी पंचतंत्र। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगली जो है मैथिली शरण गुप्त जी, जो बहुत ही फेमस हैं, आपने नाम इनका हमेशा सुना होगा। इनके कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, तो एक इनका साकेत इम्पोर्टेंट है, एक इनके भारत भारती इम्पोर्टेंट है, और एक इनकी यशोधरा। ये तीन इनके मेन रचनाएं हैं जो आपके पेपर में पूछी जाती हैं। ये कंटिन्यूसली पूछी गई हैं, इसलिए ये आपके यहाँ पर लिस्ट में दिख रही हैं। अगले हैं कबीर जी। इनका तो फेमस इतने हैं कि नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इनका एक साखी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबद बहुत इंपॉर्टेंट है, रमैनी, और एक बीजक। वो गलती से हो गया, बीजक। तो ये इनके महत्वपूर्ण हैं कबीर जी के। फिर रहीम जी की बात कर लेते हैं। तो इनका रहीम दोहावली एंड रहीम सतसई, ये दो इनके इम्पोर्टेंट हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी, इनका तो क्या ही कहना। इनकी चितंबरा, पल्लव, गुंजन, युगांत और स्वर्णधूलि, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं। अगले हैं जयशंकर प्रसाद जी। इनकी कामायनी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में कभी ना कभी देखा होगा। ये एक महाकाव्य है, कामायनी, कंकाल, तितली और आंसू, ये इनके जयशंकर प्रसाद जी के बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद्र जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसमें कौन कौन सी, इसमें गोदान बहुत इंपॉर्टेंट है, गबन, दो बैलों की कथा, ईदगाह और मान सरोवर, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सभी इम्पॉर्टेंट लेखक थे इतने, और इनकी ये रचनाएं जो आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रचनाएं हैं जो आपके पेपर में आ सकती हैं। बहुत लंबी लिस्ट है, इसको मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट है कि आपको लिखने में भी थक जाओगे और याद करने में भी थक जाओगे। तो मैं ये अभी 2 पेज का है, करीब इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 14 करीब मैं इसमें लेके आऊँगा, 14-15 इसमें है, और ऐसे 14-15 दूसरे पार्ट में लेके आऊँगा। तो नेक्स्ट ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी में नोट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट के लिए मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि राइटिंग बहुत ही ज़्यादा उच्च क्वालिटी की लिखी गई है मेरे द्वारा,
क्योंकि जल्दी जल्दी में सारे नोट्स बनते थे, तो आप लोग लिख सकते हैं, पॉज कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इनकी जो किताब है इंडिया डिवाइडेड, ये इम्पोर्टेंट है। फिर चंपारण और बापू के कदमों में, ये इनकी महत्वपूर्ण किताबें हैं। नागार्जुन, इनकी है युगधारा। प्यासी पथराई आँखें, ये इनकी महत्वपूर्ण है। शरद जोशी जी जो थे, उनकी एक गधा अर्फ अलादाद खां, अंधों का हाथी, ये इनकी महत्वपूर्ण है। आशा पूर्जा देवी जी कोई हैं, तो ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये कभी कभी मैंने शायद कहीं एग्जाम में देख लिया होगा, इसलिए नोट कर लिया इसको। गल्प पंचाशत और अग्नि परीक्षा। अगले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ये तो आप नाम जानते ही हैं। इनका बाणभट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, अशोक के फूल, कुटज और चारुचंद्र लेख, ये इनके महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। शिव मंगल सिंह सुमन, ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा। जीवन के मान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही जाए, ये इनके महत्वपूर्ण हैं। सरदार पूर्ण सिंह जी कोई हैं, मजदूरी एवं प्रेम, आचरण की सभ्यता। केदारनाथ सिंह जी हैं, इनकी है जमीन पक गई है और अकाल में सारस का धाम, समथिंग कुछ लिखा है, सारस बांध समथिंग कुछ है, ये थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, बहुत पुराना ये नोट है, तो इसकी जो लिखावट है वो भी काफ़ी मिट चुकी है, 2 साल हो चुके हैं, 2 साल से ऊपर हो चुके हैं। थोड़ा सा देखते जैसे केदारनाथ जी बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, बट चलिए ये हैं तो हैं। रामचंद्र शुक्ल जी हैं, तो इनकी कोई है चिंतामणि और हिंदी साहित्य का इतिहास, ये इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये महत्वपूर्ण करीब करीब 14-15 मैंने लेखक आज आपसे शेयर किए हैं। दूसरा वीडियो लेके आऊँगा जिसमें फिर से 14-15 लेखक होंगे, जिसमें उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं होंगी, तो इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण है, इतना कर लीजिए, इससे ऊपर मेरे हिसाब से नहीं आएगा। इतनी रचनाएं काफ़ी होती हैं, क्योंकि यही महत्वपूर्ण है और यही एग्ज़ाम्स में घूम घूम के आते रहते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दैट, आई थिंक इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। और अभी बहुत से महत्वपूर्ण बचे हैं जो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत है, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी लोग हैं, उन सब का भी बात हम लोगों ने नहीं करी है, तो उनकी बात हम करेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तो स्टिक टू द चैनल से लगे रहिए, सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहा करिए, मनोबल बढ़ता है, मज़े आते हैं काम करने में, और इतना आपको समझना चाहिए। तो ये फर्स्ट पार्ट है, सभी महत्वपूर्ण लेखक और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। लाइक करिएगा, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।